मुरादाबाद चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत हजरत सैयदना शाहबुल्ला की रहमतुल्लाह अलैह का 306वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा है, जिसमें दूर दूर से आने वाले जायरीन हजरत के उर्स में अपनी दिल की मुराद लेकर आते हैं और सरकार में चादर पोशी करते हैं और अल्लाह ताला हजरत शाहबुल्ला की रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं की बरकत से सबको फैज मिलता है। सरकार से निस्बत रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद हारून का कहना है कि पिछले 15 सालों से सरकार में चादर पोशी करते हैं और सरकार के नाम से HSB मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मुरादाबाद में एक कॉलेज चल रहा है। सरकार की खिदमत करने वाले साजिद हुसैन, मुर्तजा अली और डॉक्टर हारून ने अपनी अकीदत रखते हुए उर्स की जानकारी दी। उर्स में रईस अहमद सैफी, पूर्व विधायक प्रत्याशी ठाकुर द्वारा मोहम्मद रफी, संवाददाता आपका उजाला हाजी जाहिद साहब, मसूद अहमद संवाददाता अंधा आईना, नाजरीन चौधरी संपादक अंधा आईना, चांद बाबू, आमान अख्तर, अदनान, शमशाद अहमद, सभी चादर पोसी में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अजहर, आपका उजाला से, और आज हम बात करेंगे यकीन, श्रद्धा, शिद्दत और लोगों के भरोसे की। इसी को कायम रखते हुए एक मिसाल कायम जो कई वर्षों से हजरत शाहबुल्लाह साहब के मज़ार पर चादर लेकर के आते हैं डॉक्टर हारून साहब। 306वां सरकार का उर्स है और इसके मौके पर इस बार फिर यहाँ पर एक चादर कोशी की है डॉक्टर एम हारून साहब ने। यहाँ तक कि उनकी श्रद्धा, उनकी दीवानगी, उनकी मोहब्बत का आलम यहाँ तक देख सकते हैं कि उनका जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी उन्होंने हजरत शाहबुल्लाह साहब के नाम पर रखा है, HSB मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसी के नाम पर उनकी सोसाइटी भी चल रही है। उन्हीं से हम बात करेंगे कि कितने समय से ये सरकार की खिदमत में चादर लेकर के आते हैं और क्या इनकी सरकार से श्रद्धाएँ लगी हुई हैं। सर, कितने समय से आप यहाँ पर चादर कोशी करते हैं? कितने समय से आप यहाँ पर? देखिए, मैं डॉक्टर हारून हजरत सैयदना शाहबुल्लाह की बाबर रहमतुल्लाह अलैह में हर साल सरकार की निस्बत, सरकार का प्यार, सरकार की मोहब्बत, जो मुझ जैसे गुनाहगार को आप अपने दरबार में बुलाते हैं, और चादर पोशी का शर्फ हासिल हुआ मुझे हर साल। इस कम से कम पिछले 15 सालों से लगातार मैं सरकार की बारगाह में हाज़िरी देता हूं और हर साल चादर पोशी करता हूं। और बाद मगरिब के लंगर खाने का प्रोग्राम मेरे घर पे है सरकार के चादर के बाद में। और सरकार का ये 306वां उर्स मुबारक इस मौके पर चल रहा है। ये 306वां उर्स है जो इस साल चल रहा है और अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है कि यहाँ सरकार के चाहने वाले बहुत बहुत दूर से आते हैं। ये नहीं बता सकते कि कहाँ से, देश विदेश तक से लोग यहाँ सरकार के चाहने वाले यहाँ आते हैं और जिस मकसद से, जिस नियत से आते हैं, अल्लाह पाक सरकार के करम से, आपकी दुआ की बरकत से उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। और सरकार के पास मैंने ऐसे भी देखा है कि जिनके औलाद नहीं होती, बे औलाद हैं, मेरे शहंशाह आलिया के करम और फजल से इस दर पे जो भी जिस मकसद के लिए आ गया उसका हक पे काम पूरा हुआ है और अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से बे औलादों को औलाद भी नसीब फरमाई है। अच्छा, जिस शिद्दत से आप यहाँ हर वर्ष आते हैं, आने वाले समय में भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी? जब तक इंशाअल्लाह ताला मैं इस दुनिया में हयात हूँ, मेरी ज़िंदगी है, तब तक मैं सरकार की बारगाह में हर साल चादर पोशी का प्रोग्राम इसी तरीके से करता रहूँगा, चादर पेश करता रहूँगा, लंगर करता रहूँगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरकार का प्यार चाहिए, सरकार की नज़र शानी चाहिए। जो सरकार की नज़र शानी से अल्लाह ताला मुझे हर चीज़ से नवाज रहा है। क्यों कि इस बात का मैं फ़ख्र करता हूँ कि मेरे शहंशाह के नाम ही नाम से इस मुरादाबाद मंडल में, उत्तर प्रदेश में, हजरत शाहबुल्लाह की मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मेरे सरकार के नाम से चल रहा है। और अल्लाह का बड़ा फजल है कि मेरे सरकार की नाम की बरकत से हर आदमी ने फैज़ उठाया, हर जगह डॉक्टर बना हुआ बैठा है। और जिन जिन लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की है, मेरे सरकार के नाम की बरकत से उल्टे वो परेशान हुए। कभी डॉक्टर हारून परेशान नहीं हुआ। बहुत बड़ा फ़ख्र है और मैं अपने सरकार की रहमो करम से, अल्लाह की बरकत से, जिन लोगों के लिए जो भी यहाँ आकर के मैंने सरकार के आगे अपना दामन फैला के क्या कि मेरे शहंशाह आलिया, ये आपके दरकार, आपके इस गुलामाने गुलाम, आपके चाहने वाले के नाम से मैं यहाँ तक आपके पास लाना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना आपका काम है। जो भी मेरे सरकार के पास आया है आज तक कोई खाली नहीं गया है इंशाअल्लाह ताला, और ना ही खाली जाएगा। क्योंकि 306 साल हो गए आपके विशाल को। कहते हैं लोग
कि कब्रों में क्या रखा है, दिल खोल के देख, कब्रों में लोग जिंदा रहते हैं। अल्लाह वाले हमेशा जिंदा वाले होते हैं, हमारी आंखों से रापोस होते हैं, लेकिन अल्लाह वाले हमेशा जिंदा हैं, वल्लाह जिंदा हैं और हक पे है कि जिंदा है। अगर जिंदा नहीं है तो यहाँ करके पेशियाँ क्यों पड़ती हैं? फिर सरकार के पास जो भी आता है जिन्नात है, यहाँ चीखने लगता। ये सरकार की करामात है, ये अल्लाह वालों के वलियों की करामात है, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता और न किसी की हिम्मत है और न किसी की ताकत है कि अल्लाह वालों को मिटा दे। जो मिटाएगा वो इंशाअल्लाह खुद मिट जाएगा। ये मेरे सरकार का प्यार, निस्बत और करम है अल्लाह वालों का। जो दूर के लोग हैं उनको भी हमारे चैनल के माध्यम से पता चले यहाँ की जो कुल का प्रोग्राम है वो कब है, कब होता है कुल का प्रोग्राम? कुल का 27 चांद की तारीख और बाद नमाज इशा कुल शरीफ होता है। अच्छा, तो आप और 4-5 बजे के टाइम में पुलिस लाइन से यहाँ से चादर आती है, वो हर साल के साल आती है, हर साल पेश होती है। अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी, मैं रईस अहमद, पूर्व विधायक प्रत्याशी ठाकुरद्वारा विधानसभा से रहता हूँ यहीं। मेरे जो अपने बुज़ुर्ग हैं, मेरे दादा परदादा आपकी खिदमत में रहा करते थे, समझिए वही सिलसिला हमारा है। हम इनके औलादों की औलाद हैं, ये हमारे दादा मियाँ हैं, क्योंकि हमारे दादा और परदादा लंगर में शामिल होते थे, हम भी उसी को निस्बत निभा हैं। और ये मेरे हज़रत शाह बुलाकी साहब, मेरे दादा मियाँ का करम है, इस पूरी बस्ती पे करम है, समझिए। और हम सब पूरी बस्ती वाले फैज़ आब हैं इनसे, और दिलो जान से हम इनके दीवाने हैं। हम तो सरकार के दामन में छुपे हुए हैं, समझे। ये दामन तो हाथ से जाएगा ही नहीं, ये समझ लीजिए आप। और जो भी यहाँ पर लोग आते हैं वो मुरादें लेके आते हैं और दामन भर के जाते हैं। वैसे तो ये समझ लीजिए चारों कोनों पे शहंशाह आज़म है, इधर ईदगाह पर शाह मुकल्लम साहब हैं, इधर कटघर पे जाइए मेरे हज़रत हाफिज़ साहब हैं, किले वाले पे इधर आ जाइए, वहाँ पर हैं, चारों कोनों पे हैं। और हम वली अल्लाह का फैज़ उड़ा रहे हैं। हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो बहुत बड़े खुश हैं कि आपकी खिदमत में हैं, और हमें जो भी खिदमत करनी है दिलो जान से कर रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हम तो आशिक रसूल हैं, ये समझ लिए। और आपके दीवाने हैं, बुज़ुर्ग के दीवाने हैं हम तो, और फैज़ मिलता है, हम तो आपके दामन में हैं। यहाँ तक आना हमारा काम है, फैज़ आप सबको करना मेरे सरकार का काम है। देखिए, ये भी श्रद्धा है और ये भी दीवानगी है। बाकी हम अभी मेले की जांच करेंगे जहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के यहाँ पे झूला वगैरह सभी कुछ है, और यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे भी हम जाकर अभी बात करेंगे। मज़ार तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका उजाला। धन्यवाद। उजाला की हर खबर की अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।